हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब हम लोग गूगल पे जाकर ट्रेन के टिकट बुक करते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रेन के सीट्स देखते हैं कि कौन से ट्रेन में कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन सा ट्रेन का शेड्यूल कब है। तो इसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम ट्रेन के ये सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो क्या उन सभी वेबसाइट्स के पास खुद के सर्वर होते हैं, खुद के डेटाबेस होते हैं जहाँ पे वो लोग अपनी ये डिटेल को सेव करते हैं और वो अपने वेबसाइट पे शो करते हैं? तो इसका आंसर है नो। वो लोग बेसिकली इंडियन रेलवेज़ के डेटाबेस से सारे डेटा को फेच करते हैं, ठीक है? तो क्या उनके पास इंडियन रेलवेज़ के डेटाबेस का एक्सेस होता है? नो। अगर उनके पास इंडियन रेलवेज़ के डेटाबेस का एक्सेस हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इंडियन रेलवेज़ के एपीआईज़ को यूज़ करते हैं और उसके मदद से वो अपने वेबसाइट पे डेटा को शो करते हैं। वो अपनी वेबसाइट से ट्रेन के टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट के भी टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब जो भी ऐप काम होगा, वो अपने वेबसाइट से वो लोग एपीआईज़ के थ्रू कर सकते हैं। So, API मतलब Application Programming Interface. APIs allows two application to communicate with each other. यहाँ पे दो एप्लीकेशन मतलब एक हमारा क्लाइंट साइड होगा, एक हमारा सर्वर साइड होगा, ठीक है? क्लाइंट कभी सर्वर से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ हम चाहे तो इसको इंटरैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी इश्यू क्रिएट हो सकता है, ठीक है? Client sends a request through an API and after performing the action, the API will send back a response to the client. तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एपीआई वो क्लाइंट का जो भी रिक्वेस्ट होगा वो जाकर सर्वर पे हिट करेगा, सर्वर उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स देगा एपीआई को और एपीआई वही रिस्पॉन्स बैक कर देगा क्लाइंट को। तो इस तरह से हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी चलता है। सो हाउ एपीआई वर्क्स? सो जैसा कि मैंने अभी बताया, वी हैव अ सिस्टम, ओके, वी हैव अ सिस्टम, दिस इज अ क्लाइंट, ओके, एंड दिस इज आवर सिस्टम 2 दैट इज आवर डेटाबेस सर्वर, ठीक है? देयर कैन बी मल्टीपल डेटाबेस सर्वर ओवर देयर, ओके? तो हम लोग इफ आई वांट टू गेट सम डेटा फ्रॉम दिस डेटाबेस, सपोज हमारे डेटाबेस में एक कॉलेज के ये हमारा एक कॉलेज का डेटाबेस है, इसमें हमारे स्टूडेंट के डिटेल है, टीचर्स के डिटेल है, स्टूडेंट के मार्क्स, सभी डिटेल यहाँ पे सेव किया हुआ है, ओके? I as a user, I want to fetch my information from this database, ठीक है? तो हम लोग इस पूरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमें जितना डेटा चाहिए, हम उतना ही डेटा लेंगे बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी इश्यू, ठीक है? और ये बेसिकली हमें परमिशन भी नहीं मिलता है टू एक्सेस द होल डेटाबेस ऑन द सर्वर बिकॉज़ मैं अपने मशीन से एक्सेस करना चाहता हूँ, किसी और के मशीन पे एक सर्वर है, डेटाबेस है उसको, तो हम लोग इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए ये जो हमारा सर्वर है, इसने एक एपीआई बनाया है, ठीक है? हम लोग क्लाइंट हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एपीआई को, एपीआई इस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास ले जाएगा, सर्वर इसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये इसको रिस्पॉन्स देगा और सेम एपीआई वही रिस्पॉन्स हमें क्लाइंट को देगा और जो भी रिस्पॉन्स देगा वो हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ एपीआई वर्क्स। सो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए हम लोग गूगल मैप्स का एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग अपने डेली के लाइफ में ज़ोमैटो, स्विगी, उबेर, ओला ये सारे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ ज़ोमैटो देन अगर हम लोग ज़ोमैटो से कोई फूड ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग उसको ट्रैक
ट्रैक कर सकते हैं। तो ज़ोमैटो के ऐप में एक गूगल मैप रहता है जिसमें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ, हमारा डिलीवरी वाले भैया कहाँ पे है, कितने देर में वो आएँगे, ठीक है? सेम अगर हम किसी उबेर का राइड कर रहे हैं या ओला का राइड कर रहे हैं तो सेम हम वहाँ पे भी एक गूगल मैप देख सकते हैं, जहाँ पे हमें पूरा गूगल मैप जैसा ही फीचर आता है कि कितने दूर हमें जाना है और कितना टाइम लगेगा, ट्रैफ़िक कितना है, तो पूरा गूगल मैप के जैसा ही हमें एक इंटरफ़ेस देखने को मिलता है। सो हाउ इट वर्क्स, क्या ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला इन लोगों के पास खुद का एक गूगल मैप जैसा एक सिस्टम है? नो। तो बेसिकली क्या होगा, ये गूगल मैप को अगर एक्सेस करना चाहे डायरेक्ट, तो ये गूगल मैप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके एक्सेस को डिनाई कर दिया जाएगा बिकॉज़ गूगल मैप एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो दूसरे ऐप्स को नहीं मिल सकता। तो ये लोग बेसिकली गूगल मैप्स की एपीआई को यूज़ करते हैं। गूगल मैप्स ने अपनी एपीआई को बनाकर रखा है, ठीक है? एपीआईज़ की हम लोग फ्री में भी कुछ एपीआई फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, कुछ के लिए हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, ज़ोमैटो, स्विगी या उबर, ओला हम कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लेके चल सकते हैं। ये गूगल मैप के एपीआईज़ को यूज़ करते हैं और ये इस गूगल मैप के एपीआईज़ में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है? अब गूगल मैप्स की जो एपीआई होगी, वो अपने सिस्टम पे वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, ठीक है? अब गूगल मैप्स का जो सिस्टम है, वो इस रिक्वेस्ट को वेरीफ़ाई करके रिस्पॉन्स सेंड करेगा गूगल मैप्स के एपीआई को, ठीक है? उस एपीआई के जिस इंस्टेंस ने रिक्वेस्ट को सेंड किया है, उसी इंस्टेंस को गूगल मैप का जो सिस्टम होगा, जो सर्वर होगा, जो डेटाबेस होगा, जो भी कहें, वो उसी इंस्टेंस को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। और अब गूगल मैप का जो एपीआई है, वो इसी रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट को दे देगा। यहाँ पे हमारा क्लाइंट ज़ोमैटो, स्विगी, उबर या ओला हमारे एग्ज़ाम्पल में है। So this is how Google Map works in these apps. So हमारा मेन मोटो क्या था? हाउ एपीआई वर्क्स, ओके? अब यहाँ पे हमने देखा कि ये डायरेक्ट गूगल मैप के एपीआई को यूज़ कर लिया है, बट इतना ईज़िली ये एक्सेस नहीं हो सकता। देयर आर लिमिटेशंस ऑन एक्सेसिंग द एपीआईज़, ओके? कुछ एपीआईज़ हम लोग फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कुछ के लिए हमें चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है? चार्जेस देना पड़ता है तो उसके लिए हमें एपीआई को सिक्योर भी बनाना पड़ता है, जिससे हमें उस एपीआई सभी यूज़र्स उसको एक्सेस ना कर सके। तो जब हम लोग किसी एपीआई को परचेज़ करेंगे तो हमें एक एपीआई की मिलता है, ठीक है? एपीआई की क्या होता है? कोई भी रिक्वेस्ट अगर जाएगा एपीआई के थ्रू तो सबसे पहले उसके साथ एक एपीआई की सेंड किया जाता है। अब सिस्टम में वो रिक्वेस्ट जाता है, अब एपीआई की वेरीफ़ाई होगा, अगर वो वेरीफ़ाई हो गया तो ही उसके रिक्वेस्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, अदरवाइज़ उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है। सो हम लोग एपीआईज़ को सिक्योर भी बना सकते हैं, फ्री में भी अवेलेबल करवा सकते हैं, खुद के भी एपीआई बना सकते हैं, ठीक है? एक एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है? एपीआई कैसे वर्क करता है? हम लोग सभी लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने को जाते हैं, ठीक है? तो लेट लेट अस अस्यूम वी आर द कस्टमर, दिस इज़ कस्टमर एंड हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में कहीं न कहीं तो खाना बन रहा होता है, वहाँ पे शेफ़ होते हैं, वो खाना को बना रहे होते हैं, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टली शेफ़ के पास ऑर्डर नहीं करते हैं कि भाई मेरे को ये खाना चाहिए, मेरे को ये फूड चाहिए। हम लोग डायरेक्ट शेफ़ को नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वेटर को बुलाते हैं, ठीक है? यहाँ पे वेटर एक्ट्स एज़ एन एपीआई। तो हम लोग क्या करते हैं? वी एज़ अ क्लाइंट और यू कैन से कस्टमर, वी रिक्वेस्ट और ऑर्डर द वेटर। क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आई वांट दिस फूड, ओके? तो वेटर क्या करता है? वो बैकएंड में जाता है, इसको हम लोग बैकएंड कह सकते हैं, सर्वर कह सकते हैं। अब ये हमारे रिक्वेस्ट को लेकर
अपने शेफ के पास जाएगा और बोलेगा कि एक रिक्वेस्ट आया है क्लाइंट का, उसको ये फूड चाहिए। अब सिस्टम क्या करेगा, अगर उसके पास वो फूड अवेलेबल रहेगा, if he wants to send that food, then he will give it to the waiter and waiter will further send it to the customer. Okay, if the food is not available or any issue occurs, then the chef will give response according to that and waiter will further send that same message to the client. So इस तरह से हमारे रियल लाइफ में एपीआई का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एपीआई के बारे में। फर्दर हम लोग एपीआई को बनाएंगे भी और इंटीग्रेट भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।